हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता मोदी आज आपको खनिज संसाधनों पर बता रही हूँ। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। अनेक विविधताओं से पूर्ण राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से भी संपन्न है और विविध खनिजों का भंडार यहाँ पर है। यहाँ पर लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु खनिज हैं। इसी वजह से कुछ लोग राजस्थान को खनिजों का अजायबघर, ए म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। राजस्थान में प्राप्त हो सकने वाले खनिजों में से लगभग 40 से 45 का ही विदोहन किया जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है और देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम के बाद राजस्थान का 5वां स्थान है। देश में सर्वाधिक खाने राजस्थान में हैं। खनिजों में राजस्थान का लोक खनिजों में प्रथम और राजस्थान का चतुर्थ स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। राजस्थान बुलेस्टोनाइट गार्नेट का समस्त उत्पादन का एकमात्र राज्य है और इसी भांति राजस्थान की कुछ खनिजों में तो एकाधिकार की सी स्थिति है। यहाँ भारत के कुल जिप्सम का 92%, सोपस्टोन जिसे घिया पत्थर भी कहते हैं उनके उत्पादन का लगभग 90%, चांदी उत्पादन का 90%, रॉक फास्फेट उत्पादन का 95% और चूने के पत्थर का 93% भाग उत्पादित होता है। अब हम लोग मुख्य खनिजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए सीसा जस्ता। यह मिश्रित अयस्क गैलोनों से निकलता है। इसके अलावा कैल्मिन, जिंकाइट, विलेमाइट मुख्य अयस्क है। सीसा जस्ता मुख्य रूप से उदयपुर के जावर क्षेत्र, मोचिया, मागरा, देवारी, बलारिया में निकलता है। भीलवाड़ा में रामपुरा, आगूचा, राजसमंद में रजपुरा, दरीबा और सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुडा, किशोरी में पाया जाता है। सीसा जस्ता का सर्वाधिक जमाव जावर क्षेत्र है। एशिया की सबसे बड़ी खान देवारी है, जो वर्तमान में बंद हो गई है। उदयपुर के देवारी में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है। देवारी और चंदेरिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जिंक स्प्लिटर प्लांट स्थापित है। चंदेरिया का अब निजीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए तांबा। तांबे के उत्पादन में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। भंडार की दृष्टि से झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। झुंझुनू के खेतरी में सिंगाना क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी खान है। यहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है, जो कि फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अलवर के खो दरीबा, प्रतापगढ़ में यहाँ पाया जाता है और उदयपुर के देवारी, देलवाड़ा, अंजनी, करावली आदि क्षेत्रों में ये निकाला जाता है। सिरोही के आबूगढ़ में ये तांबा पाया जाता है। सीकर के रघुनाथपुरा और बीकानेर के बिदासर में। तांबे को गलाने पर उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, जो सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। टंगस्टन नागौर के डेगाना बाकरी गांव, रेव पहाड़ी है जो वहां पर पाया जाता है। इसी प्रकार से सिरोही में बालदा और आबू रोड में टंगस्टन पाया जाता है। पाली में नाना कराब में टंगस्टन पाया जाता है। सिरोही के बाद बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज यह एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका प्रयोग इस्पात बनाने, रंग रोगन बनाने, बैटरी, रंगीन कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, उर्वरकों आदि में होता है।
मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बांसवाड़ा, उदयपुर तथा जयपुर जिले हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। लौह अयस्क के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट है। राजस्थान में इस खनिज का उत्पादन 1953 से प्रारंभ हुआ है और लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। सबसे पहले देखिए जयपुर जिले में मोरिचा, बानोल, चोमू और रामपुरा, यहाँ लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में मिलता है। फिर उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर, हुंडेर, दौसा में नीमला, रायसेला और अलवर में राजगढ़ और पूर्वा में पाया जाता है। इसी भांति झुंझुनू में डाबला और सिंगाना में भी लौह अयस्क पाया जाता है। तो हमने ये देखा है लौह अयस्क। नेक्स्ट आइए रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट देश का जो 90% उत्पादन है रॉक फास्फेट का, वो राजस्थान में होता है। यह सुपर फास्फेट खाद व लवणीय भूमि के उपचार में काम में लिया जाता है। रॉक फास्फेट सर्वाधिक उदयपुर में झामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सीसारमा, भिंडर आदि में पाया जाता है और जैसलमेर में बिरमानिया, लाठी क्षेत्र में पाया जाता है। सीकर जिले के कानपुरा और बांसवाड़ा के सालोपत में रॉक फास्फेट पाया जाता है। RSMDC द्वारा झामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट बेनिफिशियल सेंटर लगाया गया है। फ्रांस की सोपरा माइंस ने रॉक फास्फेट परिशोधन सेंटर लगाने का प्रतिवेदन दिया है। नेक्स्ट लिखिए चूने का पत्थर। राजस्थान में चूने का पत्थर भी महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ देश की कुल चूने के पत्थर का लगभग 13% भाग पाया जाता है। चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीनी परिशोधन में भी चूने के पत्थर को यूज में लिया जाता है। चूने का पत्थर 3 प्रकार का होता है। केमिकल ग्रेड, ये जोधपुर और नागौर में पाया जाता है। स्टील ग्रेड, ये जैसलमेर के सानू क्षेत्र और उदयपुर में पाया जाता है। और तीसरा है सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड जो है चूने का पत्थर, वो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर के राजगढ़ और थानागांची में पाया जाता है। सर्वाधिक जो चूने का पत्थर है वो चित्तौड़गढ़ के भैंस रोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, शंभूपुरा, बूंदी में लाखेरी और इंद्रगढ़ में, उदयपुर के दरोली और भदौरिया, जैसलमेर के सोनू और रामगढ़, नागौर में गोटन, मुड़वा और जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों में चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, स्वारमाथुर और लाखेरी में सीमेंट कारखाने चल रहे हैं। जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर के 50 करोड़ टन भंडार होने का अनुमान है। राजस्थान में चूने के पत्थर का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आइए अब्रक। हाँ, अब्रक का हम लोग देखते हैं। अब्रक उत्पादन में राजस्थान में भारत का तीसरा स्थान है। यहाँ भारत के कुल अब्रक उत्पादन का लगभग 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों से अब्रक के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। अब्रक की ईंट बनाने का एक कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। बाकी बिहार भेजा जाता है, जहां उसे साफ कर निर्यात किया जाता है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अब्रक में तीसरा स्थान है। गैग्नेटाइट, पेग्मेटाइट इसके 2 मुख्य अयस्क है। सफेद अब्रक को रूबी अब्रक, गुलाबी अब्रक को बायोटाइट कहते हैं। अब्रक के चूरे से चादरें बनाना माइकेनाइट कहलाता है।
उत्पादन क्षेत्र में देखिए, अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है। भीलवाड़ा के दांता, टूंका, फूलिया, शाहपुरा और प्रतापपुरा में इसका उत्पादन किया जाता है। उदयपुर के चंपागुड़ा, सरवाटगढ़ और भगतपुरा में उत्पादन होता है किसका? अब्रक का। और इसी के साथ कुछ उत्पादन अजमेर, जयपुर, बूंदी, सीकर और डूंगरपुर में भी मिलता है। तो ये हमने देखा है अब्रक का उत्पादन। अब आप लोग देखिए जिप्स। जिप्स उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, सबसे पहले देखिए जिप्स का सर्वाधिक उत्पादन नागौर के भदवासी, मांगलोद, धाकोरिया क्षेत्र में होता है। और यहाँ लगभग जिप्स के 95 करोड़ टन की भंडार है और यह भारत का सर्वाधिक जिप्स उत्पादन वाला क्षेत्र है। फिर देखिए बीकानेर के जामसर, पूगल, विसरासर, हरकासर में भी जिप्स का उत्पादन होता है। जामसर में देश की सबसे बड़ी जिप्स खान है। जैसलमेर के मोहनगढ़, चांदन, मचाना में जिप्स का उत्पादन होता है। इसी भांति गंगानगर के सूरतगढ़ और तिलोनिया, हनुमानगढ़ के किशनपुरा और पूर्वसन में इसका उत्पादन होता है। बीकानेर और नागौर जिलों में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण जीएसआई के संबंधित कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के द्वारा प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पोटाश का पता चला है। पोटाश का भी मालूम राजस्थान में चला है। नेक्स्ट देखिए एस्बेस्टोस। देश का 90% भाग राजस्थान में मिलता है। इसे मिनरल सिल्क भी कहा जाता है। एस्बेस्टोस का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से सीमेंट के चादर, टाइल्स, पाइप, बॉयलर्स के निर्माण में काम आता है। एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट ये दो किस्में हैं एस्बेस्टोस की। एस्बेस्टोस सर्वाधिक उदयपुर के ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूमपुर में मिलता है। राजसमंद के नाथद्वारा, डूंगरपुर के पिपरदा, देवल, बेमारू, जकोल में ये मिलता है। नेक्स्ट देखिए बुल स्टोनाइट। इसका खनन केवल राजस्थान में होता है। यह पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योग के काम आता है। बुल स्टोनाइट सिरोही के खिल्ला, बैठका गांव, अजमेर की रूपनगढ़, पीसा गांव, उदयपुर के खेड़ा, सायरा, डूंगरपुर के बोड़किया गांव में मिलता है। नेक्स्ट है बेंटोनाइट। यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने में काम में लिया जाता है। पानी में भिगोने पर बेंटोनाइट फूल जाता है। यह बाड़मेर में हाथी की ढाणी, जिरल, अकाली में मिलता है और साथ ही बीकानेर और सवाई माधोपुर में भी मिलता है। नेक्स्ट है फ्लोराइट या फ्लोरस्पार। यह चीनी मिट्टी के बर्तनों, सफेद सीमेंट, लोह और अम्ल उद्योगों में काम आता है। यह अब्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है। फ्लोराइट डूंगरपुर के मांडो की पाल, काहिला, जालोर, सीकर, सिरोही, अजमेर आदि में पाया जाता है। पन्ना या हरी अग्नि या मरकत या एमरल्ड। यह उदयपुर के काला गुमान, तीखी, देवगढ़ और राजसमंद, काकरोली, अजमेर आदि क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए चीनी मिट्टी। ये सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में प्रयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश के बाद चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। यह बीकानेर के चांदी, पलाना, बोटड़ी, सवाई माधोपुर के रायसीना, वसूर, सीकर के पुरुषोत्तमपुरा, बूचर, टोल्डा, उदयपुर के खारा बारिया आदि में पाया जाता है। चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना नीमका थाना में है। नेक्स्ट देखिए गार्नेट या तांबा या रत्मणी। गारमेंट का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। जेन और एबरसिम ये दो प्रकार का होता है। यह टोंक के राजमहल और कल्याणपुरा, भीलवाड़ा के कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा और अजमेर के सरवाट और बरबारी में पाया जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ देखे हैं खनिज पदार्थ।
कल हम इसी को चालू रखेंगे। धन्यवाद।